डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अभी हमने फोर्थ रूल का फर्स्ट पार्ट किया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं। उसके 3 आपको मैंने रूल्स बताए। अब आते हैं उसी फोर्थ रूल का, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी हैं हम, और उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, वो तो हमने किए थे सेंस वाले, ठीक है, लेट वाले और शुड वाले। एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीके से कैसे पैसिव वॉइस बना सकते थे। अब उसका अगला पार्ट हम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे रूल्स आएंगे हमारे जो सिर्फ एक एक सेंटेंस पर अप्लाई होंगे। कुछ स्पेशल कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, तो उनको तो वहाँ पर लिख दूँ बल्कि मैं कि सेकंड पार्ट हम करेंगे इसका, वो है स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में क्या करेंगे हम वो देखना आपने। तो स्पेशल कैटेगरी में हमारा जो ए पार्ट देखते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कुछ एक सिंपल से सेंटेंस ला करेंगे। अब देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि रोज स्मेल्स स्वीट। ये टेंस में हुआ करेंगे, लेकिन रूल इनमें टेंस से थोड़ा हट के लगा करेगा। ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। तो रोज स्मेल्स स्वीट, इसका मतलब हुआ कि जो गुलाब का फूल है वो मधुर सुगंध देता है। ठीक है ना, ये मतलब हुआ कि रोज स्मेल्स स्वीट। अब इनको करने के क्या एग्जाम्पल होंगे, इनमें आपको कुछ और ऐसे आते हैं, जैसे कि एप्पल टेस्ट्स स्वीट। ठीक है ना, कि सेब का टेस्ट या स्वाद मीठा होता है, ऐसे एप्पल टेस्ट्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, मैंगो टेस्ट सुअर या बिटर, ऐसे मतलब। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि ये बोल दूँ मैं कि एप्पल टेस्टेड स्वीट, है ना। ठीक है, इस तरह से तो टेंस में जाएंगे। अब आपको याद होगा ना कि जब हमने टेंस वाइज रूल किए थे तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो वही इनमें भी चलेगी। जैसे ये स्मेल्स है तो क्लियर है कि रोज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आएगा, तो स्मेल्स लगा, यानी कि एस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये पास्ट में भी जा सकता है, जैसे कि रोज स्मेल्ट या स्मेल्ड। ठीक है ना, इस तरह से तो फिर वाज वर्ब लग जाएगा पैसिव वाइज में पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो इनका रूल क्या है वो देखना आपने। जैसे देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं कि रोज स्मेल स्वीट है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ये, तो वो प्रेजेंट टेंस वाइज इसमें रूल फॉलो करते हैं। तो वो इसको ऐसे बनाते हैं कि स्वीट इज स्मेल्ड रोज, ऐसे बनाते हैं हर कुछ, मतलब बाय रोज, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनका स्पेशल रूल क्या है इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो वो है, वो आपको बता रहा हूँ, देखो मैं, वो है कि रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, है ना, इज या एम आर कुछ भी, क्योंकि टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर रहेगा, अगर पास्ट है तो यहाँ पे मैं साथ में ये भी कर दूँ बल्कि मैं कि वाज वर्ब भी रह सकता है, क्योंकि पास्ट टेंस अगर होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर्ब कुछ भी, एक इनमें से कोई भी, कि सब्जेक्ट इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर आया करेगा व्हेन और V3। ये रूल है इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस V3। आपने इसको एक कॉमन सेंस में यूज करना। देखो कैसे, कि रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि रोज जो है ना वो कब देता है स्वीट स्मेल, तो जब उसको सूंघते हैं तब देगा ना। तो आपने इस तरह के सेंटेंस में ये बात पकड़नी कि ये चीज़ ऐसा कब करती है, तो जब उसको सूंघते हैं या खाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये आएगा इसमें। तो देखो क्या बनेगा कि रोज इज, देखो क्योंकि सब्जेक्ट रोज है ना, अब इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। ठीक है, कि रोज, अब इज लगेगा ना क्योंकि रोज अकेला है और टेंस से प्रेजेंट है तो इज लगेगा, इज एम आर वाला। अगर पास्ट होता ना यहाँ पे कि रोज स्मेल्ड होता, यहाँ पे स्मेल्ट होता पास्ट में, तो फिर वाज होता, रोज वाज, समझ रहे हो ना, पास्ट टेंस में होता फिर, पर अभी प्रेजेंट है तो रोज इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, रोज क्या है, स्वीट है, तो स्वीट, रोज इज स्वीट, फिर वैन लगेगा और V3, तो स्मेल की V3 होती है स्मेल्ट, SMELT। देखो बस ये बना इसका आंसर। ठीक है ना, कि क्वेश्चन है रोज स्मेल्स स्वीट, आंसर बन गया कि रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। मैं बोलूंगा देखो अब कि एप्पल टेस्ट्स, मानो खट्टा है तो सुअर बोल दूंगा मैं। ठीक है, कि एप्पल टेस्ट्स सुअर,
क्या आंसर बनेगा कि एप्पल इज सुअर व्हेन टेस्टेड। क्लियर हो गया ना। मैं बोलूँगा कि आम कड़वा है ना, तो मैं बोलूँगा कि मैंगो टेस्ट्स बिटर, तो आंसर बन जाएगा कि मैंगो इज बिटर व्हेन टेस्टेड, है ना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से अगर पास में बात करता मैं कि एप्पल टेस्टेड स्वीट, तो क्या बन जाएगा कि एप्पल वाज स्वीट व्हेन टेस्टेड। सिंपल हो गया ना, बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। फिर भी आपने मुझे बताना अगर पता ना लगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको वॉइस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ आने से मतलब है, ठीक है। मेरे करवाने से मतलब नहीं है, आपको कितना समझ में आ रहा है वो मेरे लिए मैटर करता है। तो अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है, कहीं किसी पॉइंट पे कोई अड़चन आ रही है, तो आपने बेझिझक मुझे कमेंट करके बताना है, मैसेज करके, और मैं आपकी वो क्वेरी क्लियर करूँगा, ये श्योर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ना, फोर्थ रूल हम कर रहे हैं इम्पेरेटिव का, उसका सेकंड पार्ट है ये। अब करते हैं इम्पेरेटिव का ही थर्ड पार्ट रूल में। ये था ना स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि ये भी स्पेशल कैटेगरी के अंडर आ रहा है। अब क्या है, इट इज़ द टाइम वाले सेंटेंस हमको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इट इज़ द टाइम, आगे लिख लूँ चाहे मैं, वाले सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी एक अलग प्रकार का सेंटेंस होगा, ठीक है। इट इज़ द टाइम से शुरू होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि इट इज़ द टाइम वाले सेंटेंस, और इसको करने का रूल भी अलग है। इम्पेरेटिव में काउंट करेंगे, ठीक है ना, टेंस जैसी बात इसमें होगी, लेकिन स्टार्टिंग इसकी इट इज़ द टाइम से होगी, तो आपने याद रखना है कि इसका रूल ही डिफरेंट होगा, ठीक है। इट इज़ द टाइम से शुरू होंगे ये कि यह समय है, यह वक्त है, और आगे टेंस चलेगा कुछ भी, जैसे कि मैं बोल दूंगा कि इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट द ग्रामर, है ना, इट इज़ द टाइम टू प्ले द मैच, इट इज़ द टाइम टू कंप्लीट आवर होमवर्क, इस तरह से, मतलब कि ये इट इज़ द टाइम से शुरू होंगे सेंटेंस, ठीक है। अब इसका रूल लिखवा लूँ पहले आपको मैं, फिर करते हैं इसका एग्जाम्पल एक, ठीक है। अब रूल है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ द टाइम के होंगे तो स्टार्टिंग भी इसी से होगी कि इट इज़ द टाइम, ठीक है, प्लस फिर आगे जुड़ेगा हमारा फॉर द, ऐसे लगेगा, इट इज़ द टाइम फॉर द सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट लेना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ द टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी प्लस V3, ठीक है। इट इज़ द टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट प्लस टू बी V3। फुल रूल क्या बन गया कि इट इज़ द टाइम फॉर द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी V3, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा लो कि इट इज़ द टाइम जोड़ेंगे, प्लस फिर साथ में फॉर द जुड़ेगा, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आया करेगा जो भी सेंटेंस में दिया होगा, प्लस फिर टू बी हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे अपनी तरफ से, प्लस और V3 जो वर्ब वहाँ पे यूज़ हुई होगी वो। इसका आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तब क्लियर करेंगे आप इसको। जैसे ये एग्जांपल था ना, अब इसको बी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि इट इज़ द टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है। ये आपको मैंने इट इज़ द टाइम टू क्लोज द शॉप दिया, ठीक है। अब देखना रूल क्या बोला, इट इज़ द टाइम फॉर द, ठीक है, तो यहाँ से पूरा से चलेगा कि इट इज़ द टाइम फॉर दी, क्या ऑब्जेक्ट रहा इसमें, शॉप है ना, तो फॉर दी शॉप टू बी जुड़ेगा, टू बी और V3, तो V3 वर्ब क्या यूजुअली क्लोज, है ना, बंद करना, तो क्लोज्ड, है ना, सिंपल। क्या बन गया कि इट इज़ द टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज़ द टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, सिंपल। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से हमने आज दो छोटी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स में आपको मैंने वॉइस के और एक्स्ट्रा के रूल बताए। तो इस तरह से हमारे पूरे रूल्स कवर हो गए वॉइस के सारे। कहीं पर भी आपको कुछ पता ना लगा हो तो आपने बेझिझक पूछना है, बताना है मुझे, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कल से एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है। सो टिल देन हैप्पी गुड डे डियर स्टूडेंट्स।